मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पास हो गया है। यूसीसी बिल पास करने वाला मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में ये बिल पास हो चुका है। राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 27 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति में शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया था। हालांकि जब मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल पेश हो रहा था, तब विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया, लेकिन नारेबाजी और तमाम तीखी बहस के बीच समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक बहुमत से पारित हो गया। अब इस बिल में क्या क्या है वो आप समझिए। इस बिल में 3 तलाक और निकाह हलाला को दंडनीय बनाने, बहुविवाह पर रोक लगाने और 1 महीने के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर 3 महीने तक की जेल का प्रावधान है। इस बिल में जैविक, गोद लिए गए, सेरोगेसी या फिर सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि ART से जन्मे बच्चों को समान कानूनी अधिकार और सभी बच्चों को समान उत्तराधिकार का अधिकार देने का प्रस्ताव है। हालांकि जब ये बिल पेश किया जा रहा था, उस वक्त जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा था और इसी पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि विपक्ष के लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। दुनिया देख रही है, वह खुद लज्जित होंगे, माताएं बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। सीएम ने यह दावा किया है कि 76% मुस्लिम बहनों ने यूसीसी का समर्थन किया। तो देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष से प्रवर समिति यानी कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग को लेकर वेल में उतरकर लगातार नारेबाजी करता दिखा, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर पलटवार किया। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अब अलग अलग मजहबी तौल काटा नहीं होगा। प्रदेश राम से रहीम तक या एंथनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। सीएम ने दावा किया, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 76% मुस्लिम बहनों का साथ मिला है, ये दावा किया गया है और इसके साथ ही ये भी दावा किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि 40% मुस्लिम भाइयों ने यूसीसी समर्थन किया है, यानी कि यूसीसी बिल का समर्थन किया गया उनकी ओर से। हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। कुल मिलाकर 2 बार सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने यूसीसी बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू किया गया। हंगामे के बीच ही हालांकि मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और सदन में जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करना चाहिए। कई तेवरों पर मुख्यमंत्री ने कड़े तेवरों में कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा जहां यूसीसी लागू होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में अलग अलग मजहबी कानून नहीं चल सकते, सभी नागरिक एक ही कानून से तौले जाएंगे। विपक्ष बताए कि हम अपने 2 बेटों को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं। इसके साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर विपक्ष जो हंगामा कर रहा था उस पर उनकी ओर से आरोप लगाया गया और कहा गया कि कांग्रेस हिंदू, हिंदुस्तानी और आदिवासियों की विरोधी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हालांकि विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई विसंगतियां होने के आसार हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का अधिकार देता है। आरिफ मसूद ने यहां पर यह तर्क दिया कि यूसीसी लाकर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। पति पत्नी के आपसी विवाद को सिविल के बजाय क्रिमिनल में लाया जा रहा है। जब अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी को यूसीसी से बाहर या राहत दी गई है तो मुस्लिम वर्ग को भी वही राहत मिलनी चाहिए, ये कहना है आरिफ मसूद का। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। इस बिल को गहन अध्ययन के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। आरिफ मसूद ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी कर रही है
और चूंकि इसमें सही तरीके से जो अध्ययन है वो नहीं किया गया, इसे लेकर भी आरिफ मसूद ने कहा कि इससे गहन अध्ययन के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए और प्रवर समिति के पास इस पूरे बिल को भेजा जाना चाहिए। हालांकि आरिफ मसूद के आरोपों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। उन्होंने ये कहा कि यह बिल किसी बंद कमरे में तैयार नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने हर शहर में जाकर करीब 10 लाख लोगों का जनमत संग्रह किया है, यानी कि 10 लाख लोगों की राय जानी गई है। एक देश एक विधान हमारा संकल्प रहा है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ही इस बिल को लाया गया है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी नियमों का हवाला देते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। उमंग सिंघार ने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी विधेयक की प्रति सदस्यों को कम से कम 2 दिन पहले दी जानी चाहिए, जो इस मामले में नहीं हुआ। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि राज्य को अभी 27% ओबीसी आरक्षण बिल की संख्या माफ कीजिएगा 27% ओबीसी आरक्षण बिल की सख्त जरूरत है, न कि यूसीसी की। लेकिन भारी विरोध, भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल जो है वो पारित हो चुका है, यानी कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में आ चुका है जहां पर यूसीसी बिल पास हो गया है। मॉनसून सत्र चल रहा है, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और आज का दिन पूरी तरह से हंगामेदार रहा। शुरू होता है मॉनसून सत्र, उस वक्त भी विपक्ष की ओर से अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे हम किसानों के मुद्दे की बात कर लें या फिर यूसीसी बिल की बात कर लें, तो इन मुद्दों पर विपक्ष का जो सांकेतिक प्रदर्शन है वो देखने को मिला। उसके बाद जब यूसीसी बिल पेश हो रहा था, इतना ज्यादा विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वेल में आके विपक्ष के जो विधायक वो नारेबाजी करने लगे। यहाँ पर जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने 2 बार कार्रवाई रोकी, लेकिन भारी हंगामे, भारी विरोध के बावजूद इस बिल को पास कर लिया गया है। और अब सरकार का ये तर्क है कि सभी के लिए एक कानून होगा, एक अधिकार होगा, यानी कि धर्म के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं खासकर, वो काफी ज्यादा खुश हैं। 75% मुस्लिम महिलाओं का साथ सरकार को मिला है, ये मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम भाइयों का भी कहीं ना कहीं साथ मिला है और यही वजह है कि इस बिल को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि अभी यूसीसी बिल लाने का कोई औचित्य नहीं था, सरकार जल्दबाजी कर रही है। किसी भी बिल को लाने से पहले 2 या 3 दिन का वक्त लेना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जब सभी की सर्वसम्मति होती है तब बिल जाकर पास होता है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसी भी तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, जन भागीदारी के साथ। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि हर शहर में जाकर जो अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गए हैं और इस बिल को लेकर लोगों की राय जानी है। इसके बाद ही ये बिल विधानसभा में पेश हुआ और पारित हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूसीसी बिल मध्य प्रदेश में पास हो चुका है। इसे लेकर आपकी क्या राय है और अब सरकार की आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष की आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आज विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।